अभी तक आपके जितने लेक्चर हो चुके हुए हैं, आप होप्स हो कि आप सब लोग तरतीब से लेक्चर आपने देखे होंगे। ये इन सब टूल्स के साथ अब हम आगे जो हमारी हमारी डिज़ाइनिंग है, जो किसी किस्म की भी डिज़ाइन है, उसको हम मिला के जब हम काम करेंगे उसमें, तो हमारा जो डिज़ाइन होगा वो बड़ा अच्छा एक उसमें क्रिएट होगा। तो उसी में से ही अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। आप सब में से मोस्टली लोग जो कि काम करते हैं इसी फील्ड के अंदर, तो उनको वो ज़रा फेमिलियर होंगे इन चीज़ों में, बट हम इसको थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं जो मज़ीद के टेक्स्ट का क्या मामला होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको टी का निशान नज़र आ रहा होगा, उसको आप सेलेक्ट करें और उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने आर्ट बोर्ड के आके उसको क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ये ऑटो एक टेक्स्ट लिखा आ जाता है। बेसिकली वो बस बता ये रहा होता है कि अब आपका यहाँ पे इतने साइज़ को टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ जी, अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सोल्यूशन जोन लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया। ये वाला टेक्स्ट लिखने के बाद अब ऑब्वियसली बाकी हमारी वर्किंग सारी वही होगी कि मैं सिलेक्शन टूल को पकड़ लेता हूँ। तो उसके बाद इसको आप देखेंगे बिल्कुल राइट टॉप पे, तो यहाँ पे आपको ये सेक्शन ये वाला नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन लेफ़्ट वाला, तो यहाँ पे अब आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे आप डिफरेंट, आपके पास जितनी फ़ॉन्ट की ऑप्शंस मौजूद है सिस्टम के अंदर, आप यहाँ से वो फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइलिश से फ़ॉन्ट भी नज़र आ रहे होंगे, वो मैं अपकमिंग लेक्चर के अंदर इसको आपको इस चैनल के ऊपर ही, इसके अंदर तो नहीं बट इस चैनल के ऊपर ही आपको एक वीडियो आपको मिल जाएगी जहाँ पे इसमें बताया गया होगा कि फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसको हम इसके सेक्शन के अब ये लेक्चर के बाद आप ये सारी चीज़ को नोट कर सकते हैं इस चीज़ में। तो इसके अगर हम ये चीज़ देखते हैं जी, यहाँ पर आप डिफरेंट फ़ॉन्ट इसमें चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये 12 लिखा हुआ नज़र आ रही है, बेसिकली फ़ॉन्ट का साइज़ है। इसको मैं अगर 60 कर देता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये फ़ॉन्ट अब मेरा बड़ा हो चुका हुआ है। इसके अलावा आप इसके सिलेक्शन पॉइंट से भी इस फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को करते हैं, वेरी सिंपल। उसके बाद आप यहाँ पे कलर इसको ले सकते हो, यहाँ से कलर वैसे ही चूज़ कर सकते हैं जैसे हम ऑब्जेक्ट के लिए चूज़ करते आए हैं कलर। यहाँ से आप कलर ले सकते हो, यहाँ पे उसका आउटलाइन का कलर भी आप इसमें टेक्स्ट को भी आप लगा सकते हो। सारी चीज़ें वही हैं जैसे कि हम पहले करते आए हैं इसमें। अब उसके अलावा हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करूँगा तो ये आपको ये ब्लिंक जो नज़र आ रही है, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे आप उसको टाइप कर सकते हो, बैक स्पेस करके आप इसको आगे यहाँ कर सकते हो। एंटर करेंगे जी, नेक्स्ट लाइन पे हमारे आ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे एक नया टेक्स्ट लिख लेते हैं जी, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पर नया, और उसके बाद आप कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी नेक्स्ट लाइन पे भी इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें देखने वाली वो ये आ जाती है, अगर ऊपर राइट पे देखेंगे यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ नज़र आ रही है, यानी कि उसके अलाइनमेंट नज़र आ रही है। इसको मैं करूँगा क्लिक तो ये सेंट्रलाइज हो गया, इसको करूँगा तो ये राइट पे हो गया। जैसे ये सारा वर्ड में ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, लेफ़्ट राइट इसको करना हो तो हम इसको लेफ़्ट राइट इसको कर लेते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि अगर हम पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में जाने के बाद अब आप यहाँ पे इसको ऑप्शन को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जस्टिफिकेशन में जाएं आप। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद आपको ये नज़र आएगी, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। वर्ड स्पेसिंग आप कितनी देना चाह रहे हैं, वर्ड स्पेसिंग को इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं यहाँ के 50 लिखता हूँ, उसका प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखता हूँ उसमें, तो चीज़ों में यहाँ पे आपको डिफरेंस आपको फील होगा उसके साथ। ये यहाँ पे आपको जो स्पेसिंग है इसकी वो आपकी कम या ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर मैं 90 करता हूँ, उसका प्रीव्यू ऑन ऑफ करता हूँ, तो आप ये देखो यहाँ पे इसकी जो लाइन की जो स्पेसिंग थी वो आपकी कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं चीज़ों को। तो ओके कर देते हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी स्पेसिंग को बेसिकली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ को। तो ये तो हो गया बेसिकली टेक्स्ट जो कि आपने टाइप कर लिया, सारी चीज़ें होगी, अच्छा है, ज़बरदस्त है। अब इस टेक्स्ट के साथ ही हम मज़ीद और कुछ क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि हम डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेक्स्ट को देख रहे हैं, हम कोई लेटर और टाइप यहाँ पे हम करना नहीं चाह रहे कि जिसमें हमने सिंपल हमने कंपोजिंग करनी हो, दैट्स इट। हम इसको डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे वाली जो 2 लाइन्स है मेरी वो मैं ख़त्म कर देता हूँ जी। ये 2 लाइन्स में जो नीचे में 2 लाइन्स है उसको मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से ख़त्म करने के बाद अब मैं कर देता हूँ कि अब आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा हम इस टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट के साथ हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है अच्छा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट मुझे इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशंस चाहिए। मैं इसमें जी को या ओ को कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एल को चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसमें चेंज करना चाह रहा हूँ।
तो चेंज करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी ऑप्शन हमारे पास आती है, वो ज़रूरी ऑप्शन हमारे पास यही आती है कि हमारे पास एंकर पॉइंट्स हों, क्योंकि आपको पता है कि एंकर पॉइंट्स की मदद से ही हम अपनी शेप को अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। वो ज़बरदस्त ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस पर ऊपर जाकर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट आउटलाइन्स की। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन्स को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट आउटलाइन्स को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब ये जो फ़ॉन्ट है ये फ़ॉन्ट नहीं रहा, ये कन्वर्ट हो चुका हुआ है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। कि अब आप इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें राइट क्लिक करके उसको मैं अनग्रुप करता हूँ और अनग्रुप करने के बाद अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारा ऑब्जेक्ट मेरे कन्वर्ट हो चुका है, ये चेंज हो चुका हुआ है। और जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और आप देख सकते हो कि इसमें एंकर पॉइंट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मैं अपनी मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, एंकर पॉइंट की मदद से मैं अपनी शेप्स को किसी तरह भी इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपनी शेप्स के साथ जो बेसिकली फ़ॉन्ट के साथ होता है वो अपने मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट को मज़ीद उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको मज़ीद इसके अच्छे तरीके से उसको डेकोर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। इसके अलावा मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये मैं फ़ॉन्ट पे वापस आ गया। इसके अलावा अब इसकी जो मेन चीज़ आ जाती है कि इस पर ग्रेडियंट लगाना है। ये तो सिंगल कलर का ग्रेडियंट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हुआ, ये ब्लैक कलर हो गया। हालांकि ग्रेडियंट ये 2 कलर इसको आने चाहिए थे इसके अंदर, तो यहाँ पे वो ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हुआ, वो ब्लैक कलर हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इसके लिए जो 2 ऑप्शंस हैं कि फ़ॉन्ट के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होता। तो ग्रेडियंट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, आप इसको क्रिएट आउटलाइन्स ही करना पड़ेगा, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, अब यहाँ पे आके मैं इसको जब ग्रेडियंट को अप्लाई करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे इस पर ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका हुआ है। और बाकी हमने ग्रेडियंट की सेटिंग करने के लिए ऐसे ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं और इस तरह से हम इसको ग्रेडियंट की हमारी सेटिंग में यहाँ पर हो जाएगी एक अच्छे तरीके से। एक अच्छा लग रहा है इसमें चीज़ को। तो अब इसमें ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, बट इसमें नुकसान अब ये हो जाएगा चीज़ को कि अब आप इसमें फ़ॉन्ट नहीं चेंज कर सकते। इसका कुछ अगर आपसे मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में तो स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ये फ़ॉन्ट रहा नहीं, ऑब्जेक्ट में चेंज हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर ही हमारे पास एक और ऑप्शन मुझे मिलती है यहाँ पर कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने फ़ॉन्ट के अंदर ही ग्रेडियंट अप्लाई कर लूँ, यानी कि मैं जो फ़ॉन्ट को कन्वर्ट ना करना पड़े ऑब्जेक्ट के अंदर, वो फ़ॉन्ट ही रहे और मैं ग्रेडियंट भी अप्लाई कर लूँ। तो वो ऑप्शन भी हमारे पास इसमें मौजूद है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव हल किसी एक ऑप्शन है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर ये फ़ॉन्ट पे आ चुका हुआ है। सो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे कि फ़ॉन्ट के अंदर हम ग्रेडियंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम ऐसे अप्लाई करेंगे, ये फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लिया और फ़ॉन्ट आपने टाइप कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस के अंदर, अपीयरेंस के अंदर। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएंगी ऐड फिल। तो उसको ऐड फिल को मैं क्लिक करता हूँ। ऐड फिल को क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से ऑप्शन ओपन करें तो यहाँ पे अब आपको ग्रेडियंट की ऑप्शन नज़र आएगी बिल्कुल लास्ट पे। यहाँ पर जैसा आपने ये ग्रेडियंट ऑप्शन आप अप्लाई करने कोई भी आप कर सकते हो इसमें से। ग्रेडियंट ऑप्शन मैंने अप्लाई कर ली, उसके बाद दैट्स इट, आप जाएंगे ग्रेडियंट ऑप्शन में जो असल हमारा ऑप्शन है, और यहाँ पे आके आप अपने मर्ज़ी का आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने कलर चेंज करना है, ये मैंने 2 कलर लिए, यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिए। और चेंज करने के बाद अब आप अपनी मर्ज़ी से, ये आपका फ़ॉन्ट ही फ़ॉन्ट है। अब आप इसको मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इसको टाइप भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये फ़ॉन्ट ही है और मेरे इसके ऊपर ग्रेडियंट भी अप्लाई हो चुका हुआ है। तो इससे क्या होगा कि ग्रेडियंट अप्लाई मैंने कर लिया हुआ है और मेरा फ़ॉन्ट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे चाहूँ अपना यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्रिएटिवली जो देखा जाए हमारे पास जो डिज़ाइनिंग के पर्पस है, ये काफ़ी ईजी हमारे पास चीज़ आ जाती है कि इन फ्यूचर अगर हमने कुछ नाम चेंज करना हो, फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो हम कर सकते हो, हमारा ग्रेडियंट भी इसमें अप्लाई रह सकता है।